हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 7। हम लेकर आते हैं इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़ी हुई टॉप ट्रेंडिंग खबरें। न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। अरे अभी मेरे पास दोस्त हैं पाकिस्तान में जो सीएसएस में दे टॉप्ड आफ्टर 60 years they are still scared to put their name next to mine. खुद 70-75 के, क्योंकि वी आर नॉट fearless people, we are only fearless when we hit the weak person. लेकिन सर जब आप इतनी तारीफ, आप इतना मतलब अच्छा अच्छा बोलते हैं भारत के लिए, आप हर चीज में उनको मतलब आगे रखते हैं, फिर जो भारतीय मुसलमान है वो आपके खिलाफ क्यों है? जैसे आप क्योंकि कुछ वो देर पहले कह पाकिस्तानी, रहे थे डोंट वांट टू शेयर स्क्रीन विद यू, तो क्यों हाँ, ऐसे? क्योंकि वो सब पाकिस्तानी हैं। सर पाकिस्तानी कहाँ से? इंडियंस की बात हो रही है। इंडियन मुसलमान ज्यादा पाकिस्तानी है पाकिस्तानी से। आप मुझे बताइए 1946 का किस दिन इलेक्शन लेके एक कंस्टिट्यूएंसी में आपको बताऊंगा। 100% मद्रास की सीटें, बिहार, यूपी, मद्रास उस जमाने में पूरा केरला वेरला सब ये मद्रास कहलाता था। महाराष्ट्र 100% मुसलमानों की सीटें जिन्ना साहब को। बंगाल जहां हुकूमत थी वहां भी नहीं थी 100%, वहां भी जो दलित पार्टी थी उससे अलायंस करना गया। पंजाब में तो इलेक्शन ही हार गई मुस्लिम लीग। सिंध में एक सीट जीएम सैयद को झूठ बोल के ट्रांसफर की और फिर बाजे बजा दिए सिंध के हमेशा हमेशा के लिए। बलूचिस्तान वैसे ही आजाद था। तो जो पाकिस्तानी हैं वो तो एक्चुअली इंडिया में रहते हैं ना, वो आपके मुंह पे गाली देते हैं क्योंकि उनको ये जैसे वो हैं दो हैदराबाद के भाई हैं, वो क्या नाम है, ओवैसी ब्रदर्स। अरे उनकी पार्टी का 1946 में वो था मैनिफेस्टो टू ज्वाइन पाकिस्तान। ये वहां बैठे हुए। वो जब हिंदुस्तान में रहते हैं, अभी तक जब हिंदुस्तान में है, वो पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात, आपके क्यों वो खिलाफ है? आपके साथ वो टॉक शो में लोग नहीं बैठना चाह रहे, उनके यहाँ के जो उलमा है और वो है, तो उसकी क्या वजह है? ऐसी क्या बात है कि वो हम हर नमाज में जुम्मे के दिन हम एक दुआ पढ़ते हैं, अरबी में तो मुझे नहीं आती, जिसमें कहा होता है कि सच और झूठ के बीच में वो डिफरेंस समझो और सच को बोलो। आपने कभी देखा किसी मुसलमान को सच बोलते हुए जनरली जिंदगी में कि पापड़ कितने का? अरे मेरी बात सुनिए, आप जब 100% इंडिया के अंदर जो प्रो इंडिया हैं उन पे कुफर का इल्जाम है क्योंकि वो आमतौर पे शिया होते हैं, उनको यहूदी के, जो बच्चियां जाती हैं उनको कहते हैं आवारा है, देखो हिंदुओं के साथ घूम रही हैं। यानी वी आर नॉट अकस्टम्ड टू स्पीकिंग और हियरिंग द ट्रूथ। हमसे को पूछे गफ्फार खान कहां गायब हो गए 32 साल, कोई तो पूछे कि कहां गए सोहरवर्दी, प्राइम मिनिस्टर बनना था, एक करनाल से आ गए हाथ में लोटा मुंह में पान लेके लियाकत अली खान, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन गए। अरे हाउ वाज दैट पॉसिबल? आरजू ये सोचने की बात है। ही नेवर लिव्ड इन पाकिस्तान, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। मिस्टर जिन्ना नेवर वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, ही बिकेम गवर्नर जनरल। एक बॉम्बे का एमपी और दूसरा मेंबर पार्लियामेंट वहां का। उस वक्त तक तो बना नहीं था ना पाकिस्तान। जाहिर है जब एक गवर्नमेंट चलाई थी वो, उसमें वो कामयाब हुए, जब उन्हें सक्सेस थी, ऑब्वियसली उधर से इधर आएंगे। मेरे पेरेंट्स भी तो आए थे ना। अब आप कहें कि जी वो तो उधर रहते थे, इधर कैसे आ गए? मगर मैं बता रहा हूं ना, आपका सवाल था कि वो हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तानी क्यों हैं। मेरा जवाब ये है कि जब तक ट्रेनों को रोका नहीं गया 1953 के अंदर, जो लियाकत नेहरू पैक्ट था 53 या 52 में, उस वक्त तक हर ट्रेन में बुकिंग होके हर ट्रेन में फ्री इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान आ रहा होता विथ द गारंटी ऑफ अ जॉब इन द गवर्नमेंट सर्विस। नंबर 2, जो आके उर्दू में कहता था कि मेरी डिग्री तो रास्ते में गुम गई, उनको 5 लोग सर्टिफाई करते, जिसमें चौधरी खलीकुज्जमान थे जो डिग्री दे देते थे।
यहीं पड़ी हुई है। वो हमारे जो उड़ीसा के थे पासपोर्ट ऑफिसर, कराची में आके होम सेक्रेटरी रहे फॉर 2 years. He didn't have a job. There was no desk. ये जो आपके आयशा भवानी स्कूल जहाँ है, यहाँ हट लगे रहते थे, यहाँ पाकिस्तान बना। जो लोग पाकिस्तानी थे वो हो गए अनपढ़, उनकी जबानें खत्म कर दी आपने। सिंधी कहां से उर्दू बोलेगा, कि उसको जरूरत क्या थी उर्दू बोलने की, या पठान आज तक नहीं उर्दू बोल रहा, बंगाली को आपने कह दिया उर्दू। तो ये सारी चोर बाजारी हुई उन जगहों पे जहां से मुस्लिम लीग इलेक्शन जीती। मेरा कहना यह है कि जब सूबा सरहद पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग नहीं जीती, तो पाकिस्तान तो वहां बनना चाहिए जहां मुस्लिम लीग जीती। मुस्लिम लीग जीती बिहार में और यूपी में और बन गया पाकिस्तान में, तो ये भी ठीक है, ये इससे भी इतराज नहीं है। लेकिन जब आपने लोगों को उठवा उठवा के मर्डर करवाए, आपने ईस्ट पाकिस्तान से हुसैन शहीद सोहरवर्दी को एंटर होने से रोक दिया और ख्वाजा निजामुद्दीन को बना दिया वहां पे। ये चीजें शायद द नेम्स माइट फ्लाई ओवर योर हेड, यू टू यंग फॉर दिस, बट दिस हैपेंड। एंड Soharwardi, the only place that elected the Muslim League government was Bengal. Nobody, no other place. तो कहने का मकसद है कि इंडिया का मुसलमान अब तक अपना नाम इंडियन नहीं रखता। 1000 साल से उसने, तुर्क का मुसलमान तुर्की में नाम रखता है, एर्दुगल नाम का अब रखने लग जाएंगे पाकिस्तान में, तो कोई हिसाब नहीं। कोई जावा के अंदर नाम नहीं रखता, कोई ईरान में लफ्ज खोमेनी अरबी का नहीं है। ये सिर्फ हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी ओवर एक्टिंग और फॉल्स आइडेंटिटी में अपने नाम हिंदुस्तान से अलग, यानी आफताब और सूरज में क्या फर्क है मुझे बताइए। तो सूरज नाम का तो कोई नहीं, शमसुद्दीन मिल जाएगा, सूरज नहीं मिलेगा। वो चांद भाई भी रेलवे स्टेशन के ऊपर वो जो क्लिप था, चांद बाबू जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, चांद नाम का पाकिस्तानी मिलेगा आपको कहीं? इंडिया पाकिस्तान दोनों में अगर वो चांद नवाब और इस तरह के हैं ना, ये वो तो हैं क्योंकि वो नौकर हैं, वो छोटे कद के, काले हैं, बावर्ची हैं, चौकीदार हैं, माली हैं। ये सर एक रिपोर्टर भी है, मीडिया में है चांद नवाब। अच्छा सर मुझे ये बताइए सर कि फॉरगेट अबाउट द मुस्लिम्स और हिंदू, मुझे ये बताएं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इतनी आगे, पहले से बहुत आगे, हर चीज, वो जैसे कहते हैं ना, जो फर्स्ट एम्बुलेंस भी उन्हीं ने इजाद की, हर चीज उन्होंने इजाद की। लेकिन हमारे यहाँ साउथ एशिया में हमें कुछ याद नहीं पड़ता कि कोई चीज जो है इजाद की हो या उनकी तरह आगे बढ़े। उसकी क्या रीजन हो सकती है? क्या पॉपुलेशन इज द मेन रीजन के उनकी पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल में है, उन्होंने एजुकेशन पे और हेल्थ पे बहुत ज्यादा लगाया? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखता हमें। देखें, आप मार्टिन लूथर को पढ़िए, जो 16th सेंचुरी में या शायद 15th सेंचुरी में एक रिबेलियन आया। होता ये था कि पादरी लोग तावीज बेचते थे कि ये 10 रुपए की ले लो, 2 पाउंड की ले लो और तुम्हारी दोजख में जो सजा है वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते थे वो तो सर आगा खानी भी कहते हैं, मेरे मामू के दोस्त हैं जो आगा खानी है, उन्होंने कहा कि आगा खानी ने कहा कि तुम पैसे दो, जन्नत में घर बना दूंगा, और पैसे दो, खजूर का दरख्त लगा दूंगा। उन्होंने कहा कि खजूर के दरख्त के बगैर तो आप सोचिए कि 16th सेंचुरी में इंडल्जेंस उसे कहा जाता था, इंडल्जेंसेस के अगेंस्ट रिबेलियन थी आपके मार्टिन लूथर की। वो भी कोई ऐसा चांद सितारे जैसा आदमी नहीं था, उसने यहूदियों के अगेंस्ट इतनी हेट्रेड पैदा की। बट व्हाट हैपेंड इज कि पोप को चैलेंज करने का रिवाज बन गया। आपके यहाँ हर उचक्का जो था वो खलीफा बन गया। यानी टर्की के अंदर कोई जो डायनेस्टी थी ऑटोमन की, उसमें को पढ़ना लिखना नहीं जानता था। जो एक बादशाह जानता था पढ़ना लिखना, उसका नाम था दानिशमंद। वो बड़ा अपने जमाने का बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझा जाता था। जब जस्ट ट्राई टू इमेजिन 13-14 सेंचुरी में
ये ऑटोमन एम्पायर फैल रहा है, मारपीट चल रही, क्रूसेड चल रहे हैं। 400 साल का ये गैप है बीच में। सन 1000 से लेके 13 सेंचुरी तक वावेला मचा हुआ है। खलीफा कहां बैठा था उस वक्त? बगदाद में, अब्बासी। जब 1458 में हमारे शिया भाई बहनों ने मिलकर दरवाजा खोल दिया और जब ये सारे मंगोल्स अंदर आए शहर में, तो अब्बासी खानदान वहां से भागा। आपको पता है कहां रहेगा आके? ये भावलपुर में। ये जितने वो जो अब्बासी आपको मिलते हैं ना, हमारे भी 2-4 दोस्त हैं अब्बासी, ये सब वहां के भागे में। इंडिया ने उस वक्त भी दरवाजा खोला। इंडिया ने इमाम हुसैन की औलादों के लिए दरवाजा खोला। सबको कहा जिसने आना आओ। पहली मस्जिद जो है दुनिया में वो बनी चेरमान में, केरला के अंदर। हम अपने मेजबान की कोई तो इज्जत करें ना। कि जैसे एर्दोगान नाम है तो हम भी विकास नाम रख लीजिए, या विजय जो जफर का बदल है, या सूरज रख लें, या हजारों नाम हैं। ऐसे ऐसे नाम है। मैंने तो सुना आजकल इंडिया में माए ए से नाम अपना शुरू करवाना चाहती। वहां कुछ वो चल रहा है कि ए में नंबर लड़के का ऊपर जाएगा। पर बेवकूफियां ऐसी नहीं है कि कम है वहां, हमसे कुछ कई जगह ज्यादा भी है। क्योंकि बेसिकली मुसलमान इंटरनेशनलिस्ट होता है। उसको 10वीं जमात तक पता चल रहा था स्पेन कहाँ है और चीन कहाँ। चीन और अरब हमारा सारा जहां, उसको सब अरब पता है, ईरान पता है। इंडियन बच्चे को पता ही नहीं होता है ये बात क्या कर रहा है। क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। वो अपने ही अंदर देख के अपने आप को दे आर डिफेंडिंग। दे हैव नेवर इन्वेडेड अनदर कंट्री। सोचें आप, हमारा काम ही इन्वेजन है। किसको करना है? बोला हम चल पड़ते हैं।